बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम के अंदर फैली हुई खराफात और बुराइयों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा रहने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये सोचने लगे कि इन्हें किस तरह हलाकत से बचाया जाए। ये गम और ख्वाहिश बढ़ती गई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीना में जिबले नूर पर वाक़या गारे हिरा, जिसकी लंबाई 4 गज़ और चौड़ाई पौने 2 गज़ है, जाकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत करने में मसरूफ़ हो गए और महीना पूरा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह तशरीफ़ लाते। बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर चले जाते। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल रहा और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए। फिर रोशनी नज़र आने लगी और बेजान चीज़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मक्का में एक ऐसे पत्थर को पहचानता हूँ जो नबूवत मिलने से पहले मुझे सलाम किया करता था। पहली दफ़ा फरिश्ता वही जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पीर के दिन रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 40.5 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इस वक्त आप अलैहिस्सलाम गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे। वो आपसे कहने लगे कि पढ़िए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस फरिश्ते ने मुझे ज़ोर से पकड़ के दबाया जिससे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। फिर इसने मुझे छोड़ दिया और दोबारा कहा कि पढ़िए। मैंने कहा, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। इसने दोबारा मुझे पकड़कर ज़ोर से दबाया हत्ता कि मुझे शदीद थकावट पहुँची। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा कि पढ़िए। मैंने कहा, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। इसने तीसरी दफ़ा पकड़कर फिर मुझे ज़ोर से दबाया हत्ता कि मुझे शदीद थकावट पहुँची। इसने मुझे छोड़ दिया और कहा, अपने रब का नाम लेकर पढ़िए जिसने पैदा किया। इसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़िए, और आपका रब भी सबसे ज़्यादा करम वाला है, वो जिसने कलम के साथ सिखाया। इसने इंसान को वो इल्म सिखाया जो वो नहीं जानता था। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, आप ये आयात पढ़ते हुए घर को चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाने लरज़ रहे थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए और फरमाया, मुझे लिहाफ उड़ा दो। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिहाफ उड़ाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ दूर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खदीजा, मुझे क्या हो गया है? और फिर इन्हें पूरा वाक़या सुनाया। नेज़ फरमाया, मुझे तो अपनी जान जाने का खतरा पैदा हो गया था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रिश्ते जोड़ते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, आजिज़ लोगों के बोझ उठाते हैं, फ़कीरों और नदारों को कमा कर देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और नागहानी आफात में मुतासरीन की मदद करते हैं। फिर वो मज़ीद इत्मीनाने कल्ब के लिए आप अलैहिस्सलाम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। ये दौरे जाहलियत में ईसाई हो चुके थे, अबरानी ज़ुबान जानते थे और अंजील को अबरानी ज़ुबान में अच्छी तरह लिख सकते थे। ये बहुत बूढ़ा होने की वजह से नाबीना हो गए थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी, अपने भतीजे से सुनिए, ये क्या कहते हैं? इन्होंने पूछा, तुम्हें क्या नज़र आता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माजरा बयान कर दिया। वर्का बिन नौफल ये पुकार उठे, ये तो वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। काश कि मैं तंदुरुस्त होता और उस वक्त तक जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये मुझे निकाल देंगे? वो कहने लगे, हाँ, जो भी तुम जैसा पैगाम लेकर आया इससे दुश्मनी की गई
مخالفت کی گئی اور اسے تکلیفیں سہنی پڑی۔ اگر مجھے تمہارے اعلان نبوت کا دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا اور ساتھ دوں گا۔ اور پھر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد ورقہ بن نوفل وفات پا گئے۔ تو پیارے دوستو، اسی کے ساتھ ویڈیو کو تمام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔ اپنے میزبان اذان علی کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔